वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 10th फिज़िक्स उर्दू मीडियम के लिहाज से स्टार्ट की हुई है। आज मैं आप लोगों को करवाऊंगा ट्रिपल टैंक की खसूसियात हम कर रहे हैं तो मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। आज हमारे पास लास्ट वाली इसकी खसूसियात है ट्रिपल टैंक की, डिफ्रैक्शन या डायफ्रैक्शन। तो ये हमारे पास इसके दो डायग्राम है। तो ये इसकी वजाहत है इधर से लेकर इधर तक, और ये लास्ट पे उसकी एक लाइन में तरीफ दी हुई है। वो कहता है वेव के रुकावटों के बारीक किनारों के गिर्द मुड़ जाना या फैल जाने को वेव की डिफ्रैक्शन कहते हैं। इसको हम डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए हमारे पास ये क्या आ रही है, इधर से वेव की डिफ्रैक्शन आ रही है, वेव आ रही है इधर से। ये उसने एक और ये दूसरे स्प्लिट जो रखे हुए हैं, ये उसने जो दरमियान में एक सुराख छोड़ा है, ये इसको हम कहते हैं स्लिट। तो ये जो सुराख छोड़ा हुआ उसने इधर से, अगर हमारे पास वेव अंदर दाखिल होगी तो क्या कहता है, वेव के बारीक किनारों के गिर्द मुड़ जाना या फैल जाना। ये देखिए इधर से मुड़ रही है और फैल भी रही है। तो हमारे पास क्या है, ये कौन सा अमल हो रहा है, वेव की डिफ्रैक्शन हो रहा है, वेव का डायफ्रैक्शन हो रहा है। तो वो कहता है कि ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास एक लैम्डा है। एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान हमारे पास कितना फासला था, वेव लेंथ। तो वेव लेंथ हम क्या कहते थे, लैम्डा। तो लैम्डा, एक लैम्डा हमारे पास किसके बराबर होता था। वो कहते हैं ये जो हमने सुराख छोड़ा हुआ है, एक इसको छोड़ा हुआ है, ये हमने एक वेव लेंथ एक लैम्डा के बराबर छोड़ा हुआ। अगर इसको हम ज़्यादा छोड़ेंगे, ज़्यादा सुराख हम बड़ा कर देंगे, तो हमें जो आगे वाला पैटर्न नज़र आ रहा है ये कर्व शेप में, तो ये हमें अच्छी तरह से सही तरह से नज़र नहीं आएगा, वेव की बनती हुई दिखाई नहीं देंगी। जब ये इधर से दाखिल होनी है तो ये देखें हमारे पास क्या है, कर्व शेप में इधर हमारे पास वेव पैदा हो रही है। तो ये हमें नज़र आ रहा है। इसको हम इसकी वजाहत देखते हैं नीचे उसके दूसरी डायग्राम में। वो क्या कह रहा है, अगर हम यही वेवलेंथ बढ़ा देते हैं तो ये क्या हो रहे हैं, इधर हमारे पास कम मुड़ रहे हैं, यानी कि बारीक किनारे जो हैं, किनारे मुड़ रहे हैं, इधर हमारे पास इनका कम मुड़ रहे हैं, इधर हमारे पास इसके ज़्यादा मुड़ रहे हैं। जो आगे वाले हमारे पास एजिज़ हैं ये हमारे पास ज़्यादा मुड़ रहे हैं, ये इधर हमारे पास कम मुड़ रहे हैं और इधर हमारे पास ज़्यादा मुड़ रहे हैं। तो हम ये देखते हैं इसकी वजाहत। अब कहते हैं कि अब हम पानी की वेव की डिफ्रैक्शन के अमल की वजाहत करते हैं कि एक रिपल टैंक में सीधी वेव पैदा करें और इनके रास्ते में एक लाइन में दो रुकावटें रखिए। देखिए दो रुकावटें रखिए, एक ये और एक ये, इसी तरह रखें। इनके दरमियान फासला वेव लेंथ के बराबर या कम हो। ये जो कह रहा है इस ये फासला है, इसको कम या ज़्यादा रखें। तो दो रुकावटों के दरमियान स्लिट, हम इसको सुराख को कहते हैं स्लिट, से गुजरने के बाद वेव हर तरफ फैलती नज़र आएंगी और निसफ दायरे की शक्ल अख्तियार करेगी। देखिए निसफ दायरे की शक्ल मीन कर्व की शेप अख्तियार कर लेंगी। वेव की डिफ्रैक्शन सिर्फ इस सूरत में वाज़ह तौर पर नज़र आएगी जब रुकावट या स्लिट का साइज़ वेव की वेव लेंथ के करीबन बराबर हो। वो कहता है कि ये जो हमें वाज़ह तौर पर नज़र आएंगी जब हम ये स्लिट का साइज़ जो हमारे पास, ये सुराख का साइज़ जो हम इसको वेवलेंथ के बराबर रखेंगे, एक वेवलेंथ के बराबर, लैम्डा के बराबर, तो में वेवलेंथ से बहुत बड़े साइज़ की स्लिट में से गुजरती हुई वेव की डिफ्रैक्शन दिखाई देती है। ये बहुत बड़े साइज़ में इसमें भी हमें वेव स्लिट दिखाई देती है, लेकिन इसमें क्या, सिर्फ स्लिट के किनारों के नज़दीक थोड़ी बहुत दिखाई देती है, क्योंकि ये देखिए इसके एजिस जो हैं, किनारे जो हैं बहुत कम मुड़ रहे हैं। इधर हमारे पास फुल ज़्यादा मुड़ रहे हैं, तो इधर हमारे पास कम मुड़ रहे हैं दिखाई देगी। लिहाजा डिफ्रैक्शन की तारीफ हम किसी तरह करेंगे, वेव की रुकावटों के बारीक किनारों के गिर्द मुड़ जाने या फैल जाने का अमल को हम क्या कहते हैं, वेव की डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो ये हमारे पास था वेव की डिफ्रैक्शन। ये आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकता है, शॉर्ट में पूछा जा सकता है, लॉन्ग में ऐसे पूछा जा सकता है कि वेव की डिफ्रैक्शन की तारीफ़ करें और रिपल टैंक की मदद से इसकी वजाहत करें। तो ये इसके नीचे में एक हमारे पास लास्ट मिसाल है, मिसाल भी हम देख लेते हैं। वो कहते हैं एक तालिब इल्म पानी की वेव के साथ एक तजर्बा करता है। तालिब इल्म की तरफ से वेव की वेव लेंथ की पैमाइश करदा मिकदार मीन वेव लेंथ लैम्डा दिया हुआ, उसने लैम्डा कितना दिया, 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या, लैम्डा। स्टार वॉच की मदद से पानी में तैरते हुए बाल की ओसिलेशन को मुशाहिदा करते हुए तालिब इल्म की पैमाइश करदा फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़, मीन उसने फ्रीक्वेंसी क्या दी है, 2 हर्ट्ज़। अगर एक वेव पानी के टैंक के एक हिस्से से हरकत शुरू करती है तो इसको टैंक के दूसरे हिस्से की तरफ 2 मीटर का फासला, मीन हमें लेंथ दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है, फासला तय करेगी। करने में कितना वक्त दरकार होगा, हमने क्या निकालना है, टी निकालना है, हमने टी इधर हमने निकालना है। लैम्डा भी दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, डी भी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, लैम्डा को सेंटीमीटर में दिया, लैम्डा का यूनिट क्या होता है हमारे पास, मीटर। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, 10 को 100 पे तकसीम करें तो हमारे पास क्या होता है, 0.1 मीटर।
ये उसने दिया हुआ है 0.1 मीटर। फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज़ दिया है, डिस्टेंस उसने 2 मीटर दिया हुआ है। सबसे पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं। वेलोसिटी उसने कैसे निकाली है, मसावात वेव की मसावात उसने लगाई है v = f लैम्डा, ये मैंने आप लोगों को पीछे करवाया है। तो f के हमारे पास 2 हर्ट्ज़, फ्रीक्वेंसी लैम्डा हमारे पास क्या 0.1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 0.2 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड वेलोसिटी का यूनिट होता है स्पीड का। उसके बाद हमने क्या निकालना है, हमने तो टाइम निकालना है। तो ये हमारे पास वेलोसिटी आई है। तो वेलोसिटी हमने क्यों निकाली है, क्योंकि हमारे पास इधर जो मसावात है टाइम जिसमें निकालना है उधर हमारे पास यूज़ हो रही है, तो वेलोसिटी उसने गिवन में नहीं थी, इस वजह से हमने पहले वेलोसिटी निकाली, उसके बाद हम क्या निकालेंगे टाइम। तो वेलोसिटी वक़्त, स्पीड और फासला के दरमियान तल्लुक़ को दर्ज झैल मसावात से ज़ाहिर किया जाता है। वो कहता है कि हमारे पास ये वक़्त, स्पीड और फासला के दरमियान मसावात है v = d/t। ये हम लोगों ने पीछे पढ़ी हुई है, जब हम वेव की मसावात कर रहे थे तो उसमें ये मैंने आप लोगों को करवाई v = d/t। तो हमने t निकालना है, तो t हम इधर ले आएंगे, तो v इधर क्या मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो d/v आ जाएगा। तो d उसने हमें दिया हुआ 2 मीटर, इधर हम 2 मीटर लिखेंगे। v हमने अभी निकाला है, तो v हमारे पास क्या है 0.2 मीटर पर सेकंड। तो इसको डिवाइड करें तो हमारे पास t क्या आता है 10 सेकंड। तो सेकंड क्या हमारे पास t का यूनिट होता है। तो ये हमारे पास एग्जांपल थी न्यूमेरिकल का, तो ये इम्पोर्टेंट है, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार कर लेनी है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।